This is a big deal. This is a real big deal. I would like to thank those who worked with us to reach this founding step. It will be the most to establish this important economic corridor between India, the Arabian Gulf, and Europe. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। सऊदी अरेबिया और उसमें मिडिल ईस्ट की दीगर ममालिक भी, इंडिया, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और फिर आगे यूरोप। जो बाइडेन की बात करें, उन्होंने कहा कि दिस इज रियल बिग डील फॉर इंडिया, फॉर मिडिल ईस्ट एंड फॉर यूरोप। अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे एक मिनट देके इसको ये दिखाएं, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट इस बात। इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं। इंडिया, मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं G20 के, और इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोजर था उस हवाले से हिस्टोरिकल इस तरह के फोरम्स होते हैं हमेशा, और ख़ास तौर पे जब एक किसी कोई बड़ी तब्दीली आ रही हो दुनिया में और इस तरह की कोई चीज़ हो, तो फिर वो बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट बन जाता है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की G20 समिट के आज पहला दिन खत्म हुआ और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के सामने आ गई। एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा और ज़्यादा ट्रेड इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच होगी। इंडिया आने वाले टाइम के अंदर इस रोड इनिशिएटिव से चाइना को टक्कर दे सकता है। इसमें रेलवे नेटवर्क है जो कि गल्फ और अरब स्टेट्स को सारे को कनेक्ट करेगा, शिपिंग लेन्स हैं जो कि इस खित्ते में इंडिया को कनेक्ट करेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ सहित 9 देशों ने एक मेगा भारत मध्य पूर्व यूरोप शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर शुरू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है। इस समझौते की घोषणा करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मित्र बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को दिशा प्रदान करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन, मोहम्मद बिन सलमान, शेख मोहम्मद बिन जायद, मैक्रो सहित सभी 9 देशों के प्रमुखों को इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। अब भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच इस कॉरिडोर का देख पाकिस्तान सकते में है। सऊदी अरेबिया और उसमें मिडिल ईस्ट की दीगर ममालिक भी, इंडिया, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और फिर आगे यूरोप। ये एक रेल और आप समझें कि रोड्स, अब रोड्स का तो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। मेरा ख्याल है कि इसमें पहले तो शिपमेंट्स होंगी जो जाएंगी यूएई किसी बंदरगाह तक, और फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया तक रेल, और फिर उसके बाद वो रेल जो है वो आगे। अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे एक मिनट देके इसको ये दिखाएं, ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट इस बात। इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मुआहदा तय पाया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें जो है ना 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इसमें इंडिया जो है वो, इसको आप समझें कि इसको पुराने मसालों का रास्ता भी कह सकते हैं। एक ज़माने में जब वो कॉलोनियल पावर्स आती थी ना ये बड़े सगीर में मसाले ढूंढने के लिए, तो वो ये रास्ता तो नहीं शायद देते होंगे, वो मेरे ख्याल से पानियों के ज़रिए आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी वगैरह। लेकिन बहरहाल ये है कि पहले यूरोप यहाँ आने के लिए बेचैन रहता था, अब इंडिया वहाँ जाने के लिए बेचैन है। और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है और इसके ऊपर जो है वो इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया है। मुतबादिल है। क्या ये वाकई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल है? दोस्तों, डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं G20 के, और इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोजर था उस हवाले से अमेरिका, जिसने काफ़ी अर्से पहले से ये सोच लिया था कि हमने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कैसे मुकाबला करना है, अब हो ये रहा है कि क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो अमेरिकन वांट के उनके जो इत्तेहादी हैं उनको कुछ दिया जाए। तो इस सिलसिले में इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं ये और प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, ये सारे मिल के एक मेजर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील की बात कर रहे हैं।
और इसमें ये रेलवे प्रोजेक्ट जिसे वो कहते हैं ना कि लेके आ रहे हैं, जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, आप समझ लें, इसके ऊपर काम हो रहा है। इसमें रेलवे नेटवर्क है जो कि गल्फ़ और अरब स्टेट्स को सारे को कनेक्ट करेगा, शिपिंग लेन्स हैं जो कि इस खित्ते में इंडिया को कनेक्ट करेगा, और सऊदी अरेबिया और इजराइल के अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो ये रेलवे सिस्टम जो है ये इजराइल और इन ममालिक तक भी चला जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल, ये 4 मुल्कों का एक I2U2 बना था। सऊदीज ने कहा था द अमारातीज हैव बैकस्टैप्ड। अमेरिकन्स फेल्ट कि हम अमारातीज को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, सऊदीज फील कर रहे हैं दी सऊदीज आर गोइंग इन चाइनीज़ ब्लॉक। दैट इज़ वाई द ईरान एंड सऊदी रिप्रोशमा भी चाइनीज़ ने करवाया था, एंड देन एक बड़े पैमाने पे इनके बायलैटरल डील्स भी हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये इसका मुकाबला करने के लिए जिसे वो कहते हैं ना, ये एक बड़ी डील सऊदी अरब को करने हैं ताकि सऊदी अरब और बाइडन के दरमियान जो है वो ताल्लुकात नॉर्मल हों। याद होगा बाइडन साहब ने कहा था मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा। फिर मोहम्मद बिन सलमान ने और पुतिन ने मिल के ओपेक के ज़रिए जो अपनी प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन कम की, तो सारी दुनिया को जो है ना उन्होंने नींदर आराम कर दी। प्लस रशियन ऑयल जो था उसकी सप्लाई पहले बंद की हुई थी। इंडिया उस सप्लाई से फ़ायदा ला $40 बिलियन से ज़्यादा का जो तेल है वो ले गया। लेकिन अब देखें ना, पाकिस्तान ने चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में शमूलियत इख्तियार की। अमेरिका ने कहा है कि हम मिडल ईस्ट और इंडिया को कनेक्ट कर देते हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिकी जो ऑफिशियल हैं, वो जो इन टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, वो इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे हैं, और जो इंडियन और सऊदी जो एम्बेसीज हैं वाशिंगटन के अंदर, वो भी इस पे काम कर रही हैं। सारे लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, और जिसमें ये समझ लें कि ये जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया सऊदी अमेरिका और सऊदी अरब के, वो भी अच्छे होने वाले हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये हो जाता है तो आप ये समझें कि द सऊदीज आर गोइंग टू बी बैक विद द अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स ने ये समझ लिया कि हम सऊदी अरब को पराया स्टेट नहीं बना सकते। और ये कहा जा रहा है कि जो जैक सुलिवन हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हमने इस पे अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा असर रसूख डाला है, और वो इंडिया को मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया को वो जिसे वो कहते हैं ना रातों रात आजमानते लगे, रातों रात, ठीक है जनाब। उन्होंने क्या पाया ना, मुल्क है सानू, उन्होंने चीन को टफ टाइम देने के लिए वो रातों रात उन्होंने इंडिया को उठाया, और वो कहाँ से कहाँ ले गए। और अब आप ये देखें कि एक तरफ जो है वो क्या उसे बोलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इंगेज्ड हैं चाइना के साथ, एक तरफ वो उनके साथ इंगेज्ड हैं। टेक्निकली बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान को ठंडा करने के लिए और इंडिया को मेन स्ट्रीम करने के लिए ये प्रोजेक्ट है।